राजस्थान के वीरान पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां दिन में भी एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है और रात होते ही यही खामोशी चीखने लगती है। ये कहानी है भानगढ़ के किले की, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खौफनाक रहस्यों के लिए जानी जाती है। कहानी की शुरुआत हमेशा इसी चेतावनी से होती है। गांव वालों की एक सीधी सादी सलाह। अगर इसे मान लिया गया होता तो शायद 3 जिंदगियां बच जाती। लेकिन उस रात इस चेतावनी को सिर्फ एक मजाक समझा गया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कहानी के बीच में हैं 3 दोस्त, राघव, मेहुल और सागर। भानगढ़ से जुड़ी हर कहानी, हर चेतावनी को उन्होंने सिर्फ अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया और फिर निकल पड़े एक शर्त पूरी करने। एक ऐसी शर्त जो उनकी जिंदगी की आखिरी शर्त बनने वाली थी। वो पूरे जोश में थे, उन्हें पूरा यकीन था कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये यकीन कुछ ही देर में एक भयानक सच से टकराकर चकनाचूर होने वाला है। जैसे जैसे वो किले के नजदीक पहुंचे, हवा अचानक एकदम से ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि हड्डियां कांप जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे किला उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो, जैसे कोई भूखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। उस मौत जैसी शांति में सदियों पुराने भारी भरकम लोहे के चरमराने की आवाज गूंज उठी। दरवाजा ऐसे खुला मानो कोई अदृश्य मेजबान उनके स्वागत के लिए खड़ा हो, और बस डर की पहली लहर उनके अंदर दौड़ गई। राघव की आवाज में पहली बार घबराहट थी। उसका सारा आत्मविश्वास अब उस ठंडी हवा में जैसे घुलने लगा था। मेहुल ने मजाक उड़ाते हुए जवाब तो दे दिया, अपनी घबराहट को एक झूठी हंसी के पीछे छिपाते हुए। लेकिन अगले ही पल उसकी वो हंसी उसके गले में ही अटक कर रह गई। मेहुल की आंखें सामने के घने अंधेरे पर जम गईं। वहां एक अजीब सी पीली रोशनी थी। वो हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे किसी की जलती हुई आंख हो। ये कुछ ऐसा था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक बहुत ही अजीब और मतली पैदा करने वाली बदबू ने उन्हें घेर लिया। ये किसी जीती जागती जगह की नहीं, बल्कि मौत और सड़न की गंध थी जो हवा में घुल चुकी थी। अचानक एक औरत की फुसफुसाहट गूंजी। ये आवाज किसी एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी, जैसे किला खुद उनसे सवाल कर रहा हो। अब उनका डर असली खौफ में बदल चुका था। एक पल की दहशत में वो पीछे मुड़े भागने के लिए, लेकिन जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो अब वहां था ही नहीं। उसकी जगह पत्थर की एक बंद दीवार थी। वो किले के अंदर कैद हो चुके थे। अब सिर्फ माहौल डरावना नहीं था, अब किले की वो आत्माएं जाग चुकी थीं जिनसे उनका सीधा सामना होने वाला था। वो पीली रोशनी अब एक औरत की शक्ल में उनके ठीक सामने थी। उसका लहंगा खून से भी ज्यादा लाल था और उसकी आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे जो सीधे उनकी रूह में झांक रहे थे। उस आत्मा ने एक ठंडी बेजान आवाज में अपनी सजा सुना दी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अटल सच्चाई थी कि अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दहशत में वो भागे, लेकिन सागर अचानक रुक गया। वो कांपते हुए बोला कि कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक अनदेखी ताकत ने उसे गले से दबोचकर हवा में उठा लिया। उसकी गर्दन एक भयानक कट की आवाज के साथ मुड़ी और वो चीखते हुए पत्थर की दीवार के अंदर समा गया। सागर को अपनी आंखों के सामने खोने के बाद राघव और मेहुल पागलों की तरह भागे और एक टूटी फूटी हवेली में जा घुसे। लेकिन वहां एक और भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। जमीन से एक जला हुआ काला शरीर उठने लगा जिसकी त्वचा राख की तरह झड़ रही थी। उस झुलसे हुए तांत्रिक की आंखों में सदियों पुराने बदले की आग जल रही थी। उसने फुफकारते हुए कहा कि उसका अधूरा जादू आज उनकी आत्माओं की बलि लेके पूरा होगा। अब कहानी अपने सबसे भयानक और आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी नामुमकिन थी। तांत्रिक से भागकर भागते हुए राघव, जो अब तक लगभग बेहोश हो चुके मेहुल को घसीट रहा था, किले के ऊपरी हिस्से में पहुंचा। वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखा, उस खौफ के बीच उम्मीद की एक आखिरी किरण जैसा। उन्होंने उम्मीद के साथ अंदर कदम रखा कि शायद
शायद इस पवित्र जगह पर वो बच जाएंगे। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उनकी बची कुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। जहां भगवान की मूर्ति होनी चाहिए थी, वहां सागर की बेजान लाश लटक रही थी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे मौत के बाद भी वो इस भयानक मंजर को देख रहा हो। इससे पहले कि वो इस सदमे से चीख भी पाते, लाल लहंगे वाली औरत की वही ठंडी फुसफुसाहट ठीक उनके कानों के पीछे से आई। वो उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी। उनकी आखिरी चीखें उस रात किले की दीवारों में ही दफन हो गईं। उस सुबह के बाद उन तीनों को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। वो भानगढ़ के अनगिनत रहस्यों में एक और नाम बनकर रह गए। कहते हैं, आज भी रात में किले से 3 नौजवानों की आवाजें आती हैं। एक दर्द में मदद मांगता है, दूसरा चीखता है और तीसरा बार बार चेतावनी देता है कि यहां मत आओ। सवाल बस ये है कि इस चेतावनी को अनसुना करके इस कहानी का अगला हिस्सा कौन बनेगा।